किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं? वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल अब हम बताने जा रहे हैं। वर्गमूल, सबसे बड़ी बात है वर्ग कैसे निकालते हैं। अब आप एक चीज देखिए, पहले छोटे से शुरू करते हैं। हम 1 2 को नहीं लेते हैं क्योंकि 2 कन्फ्यूजन होता है। 3 लेते हैं, 3 लेते हैं। 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 बार आप गुना करते हैं तो 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग कहलाता है, जो 9 होता है। उसी प्रकार 4 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 4 गुने 4 लिखते हैं। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 गुने 4। इसी प्रकार 5 के स्क्वायर लिखते हैं तो क्या मतलब होता है, 5 गुना 5। 6 का स्क्वायर लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है, 6 गुना 6, है ना, 6 गुना 6। फिर 7 का लिखते हैं 7 गुना 7। 7 का स्क्वायर लिखते हैं 7 गुना 7, ठीक है। ये फिर उसके बाद में एक, इसलिए हम बता रहे हैं, आगे चल के गुणनखंड में काम आएगा, इसलिए बताना जरूरी है। अब आप ये देखिए कि अब आप ये देखिए, ये तो बता दिए छोटी संख्या के लिए आपने जान गया। अब 10 से ऊपर जाते हैं। 10 दहाई 10 स्क्वायर का मतलब होता है 10 गुना 10, है ना, 10 गुना 10। यदि आप 15 स्क्वायर लेते हैं तो क्या होता है, 15 गुना 15, है ना। अब आप इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप 15 स्क्वायर को डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए। आप लोग पढ़े होंगे, कोई बात नहीं है, आप पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। एक आप लोग कहीं पढ़े होंगे, चाहे जानते भी होंगे, देख लीजिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर इसे इसका क्या रिलेशन है, रिलेशन में निकालता हूँ। यदि आपको 15 का स्क्वायर करना है तो आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ प्लस कहीं नहीं दीजिएगा, समझ लीजिए यहाँ हमने प्लस नहीं दिया, ठीक है। ए की जगह पर आपका क्या है, 1 है। 2 के बी के जगह पर क्या है आपका, 5 है ना। ये बी है, बी सॉरी, ये बी है, बी के जगह पर क्या है, 5 है। अब क्या हमने बताया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस आपको निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, 15 का स्क्वायर निकालना है, तो आप इधर से आ जाइए। बी है यानी 5 है, 5 का स्क्वायर होगा 50, 25, उसके हासिल ले लीजिए, हाथ में 2, हाथ में 2 जो बचता है वो ले लीजिए। 2ab, ए कितना है 1, बी कितना है 5, तो 5 गुना 1 5, 2 से भी गुना करना है, ए बी 2 गुना 1 गुना 5, तो कितना होगा, 2 5 10, 10 2 5 10, और हाथ में जो लिए हैं 2 वो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 के 2, हासिल कितना हो गया 1, हाथ में 1 ले लिए। और ए स्क्वायर 1 स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और उसमें ये जोड़ दीजिए 1 1 1 2, 225। आप देखिएगा तो इसी पर बैठता है, तो आपको इस तरह नहीं लिखना है। ए बी का स्क्वायर ऐसे याद रखिएगा, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, इस तरह आप यदि पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। कितना होगा आप निकाल दीजिएगा। मान लेते हैं यहाँ पर हम 25 का निकाल रहे हैं, 26 का निकाल रहे हैं, 25 का लेंगे। देखिए अब आप कैसे निकालेंगे, देखिए तो क्या लिखे हैं, ए बी, फिर हम इसी फॉर्मूला से चलते हैं, देखिएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिए, ये हम एक एग्जाम्पल दिए हैं कि आप लोग पढ़े होंगे। बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी कितना है 6, 6 के 36 के 6 हमने लिख दिया, हासिल कितना रखा हाथ में 3। 2ab, तो 2 तो ऑलरेडी है, ए कितना है 2 और बी कितना है 6, तो 2ab मतलब हो गया 2 गुना 6, तो कितना हो गया 2 गुना 4 6 24, 24 के 4, हासिल कितना हो गया 2। अब फिर ये 2 दूना 4, ये
4 में फिर पिछला वाला तो प्लस करते ही हैं, 6 कितना हो गया, एक मिनट 2ab 2 दूना 4 4 2 दूना 4 24 और 3 27 से 3 नहीं ना जोड़े थे 27, वही तो बोल रहे हैं 676 रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार आप कितनाओं को लिख सकते हैं, जैसे अब आपको बता दें आप 45 तो क्या करेंगे, 45 का स्क्वायर निकालना हो तो ए बी स्क्वायर पहले लिखेंगे, तो बी स्क्वायर 50 25 के 5 हासिल क्या हो गया 2, यहाँ हासिल कितना रखेंगे, हाथ में 2 रख लिया, 4 5 20 दूना 40 2ab मतलब 4 5 जगह 20 दूना 40 और 2 42 के 2 हासिल 2, फिर 2 रख दिए और 4 चौका 16 2 18 1825 हो गया। इस तरह आप कितना होगा 0 से लेकर के समझ लीजिए कि 1 से लेकर के और 99 तक आपको इसी फॉर्मूला से आपका निकल जाएगा। आप क्विक आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप 99 तक आप एकदम आराम से निकाल सकते हैं। आप देखिए दोनों तरीके से हम बता देते हैं कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। इसको अब हम हटा देते हैं क्योंकि मेन है हमें ये दिखाना था कि इस तरह से आप इस्तेमाल जो पहले करते हैं उसी का इस्तेमाल करना है। ये बी स्क्वायर समझ लीजिए, प्लस हटा दीजिए बीच में, तो ये कितना हो गया, प्लस दे भी सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, बात वही हो गया। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर प्लस भी करते हैं तो ठीक है, एक तरह से आप ठीक है। अब आप देखिए अब आपका ये 98 का हम लेते हैं, 98 का कैसे लिखेंगे, अब आप ध्यान दीजिए बी ए के जगह पर है 9, ए के जगह पर है 9 और बी के जगह पर है 8। अब क्या कहता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर के क्या होगा 8 64 के 4, हासिल कितना रखेंगे, हाथ में 6 रख लिए, ठीक है 8 64। ये अब ए बी तब 2 से गुना कीजिए तो 8 9 72 गुना 144 कैसे लिखते हैं ऐसे, तो इसका पहला लेटर लिख देंगे 144 लिख दिए, हमारे हाथ 144 आइए 6 कितना हो गया, जो हाथ में लिए तो उसको प्लस किए 150 हो गया। 150 का हमें 0 यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। हासिल कितना हो गया, हाथ में हमारे पास कितना हो गया 15। अब ये 15 को पिछलका वाले में जोड़ेंगे, जब ए स्क्वायर करेंगे ना तो उसमें जोड़ेंगे। अब आप देखिए कि 9 9 81 होता है, ए स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 में है, जो भी हाथ में लिया जाता है पिछलका में जोड़ा जाता है। सिंपल याद रखिएगा, जो भी हाथ में लेते हैं पिछलका में जोड़ा जाता है। तो 81 प्लस 15 कितना हो गया 6 9। फिर से हम रिपीट करते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर हो गया 96 0 4। अब कैसे बना है, 8 का स्क्वायर किए हैं तो 8 का स्क्वायर में 8 8 64 आया है, 64 का हमने 4 लिख दिया है इसको, और उसके बाद में 4 जब यहाँ लिख दिया, 4 के यूज कर लिया, 6 बचा तो 6 को हम लोग हाथ में रख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या किया है, ए बी 2ab करना है, तो ये भी 8 9 72 दूना 44 144 में 6 प्लस किए, क्योंकि जो हाथ में रहेगा वो पिछलका में प्लस होगा, तो 150 हो गया। 150 का एक ही अंक का हम इस्तेमाल करेंगे, 0 का इस्तेमाल किए, बाकी हाथ में 15 हो गया। फिर 9 9 81 किए तो हाथ में जो था उसको प्लस करेंगे 15। अब उसके बाद कोई संख्या नहीं, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 96 0 4। अब इसको ऐसे मल्टीपुल करके हम बता रहे हैं, अब आपको क्लियर हो जाएगा। 98 गुने 98 स्क्वायर का मतलब है इसको आपस में ही 2 बार गुना करना। 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 9 72 6 78 के 8 हासिल 7, 9 8 72 के 2 हासिल 1 और 9 9 81 1 82 के 2 हासिल 8, ठीक है। अब आप ये देखिए, एक मिनट, 9 8 72 के 2 हासिल 7 और 9 9 81 7 88 9 8 72 के 2 हासिल 1, 9 9
9 9 8 72 के 2 हासिल 7 और 9 9 81 या 7 88 ऐसे। अब आप देखिए जोड़िए इसको 4 2 8 10 के 0 हासिल 1 7 8 15 16 के 6 हासिल 1 8 86 0 4 आ गया 96 0 4 ना हुआ। 4 2 8 10 के 0 हासिल 1 8 16 के 6 हासिल 1 8 1 9 96 0 4। देखिए आप इस ट्रिक से कितना हो का आंसर निकालना हो। मान लेते हैं कि आप चलिए ये 56 का लेते हैं, 56 का स्क्वायर कीजिएगा तो वही वाला फॉर्मूला लगाइए 56 का कैसे लगाइएगा देखिए। इसको मान लिया कि ए है, इसको मान लिया कि बी है, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए क्या कहता है, इधर से चलिए बी स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर 6 के 36 के 6 हासिल 3 36 ऐसे ही लिखते हैं ना। तो 6 का जब इस्तेमाल कर लिया तो हाथ में जो रहेगा उसी को ना इस्तेमाल बाद में करना है। तो 6 को हम खत्म कर दिया, 6 का एक बार इस्तेमाल हो गया है, 2 बार नहीं होगा। 2ab तो 2ab का मतलब हो गया 2 गुने 5 5 36, इसको आपस में गुना कीजिए और डबल कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 5 6 30 30 दूना 60 60 है 3, इसका इस्तेमाल कर रहे 63 63 के 3 हासिल 6, फिर 6 हमारा हाथ में हो गया। अब इस 5 का गुना कीजिए 5 स्क्वायर यानी ये स्क्वायर 50 25 25 6 31 31 36। अब इसको हम दूसरे रूप में गुना करके देखते हैं पुरानी विधि से। यहाँ पर देखिए 56 गुना 56 तो कितना हो गया 6 के 36 के 6 हासिल 3 6 35 3 33, फिर 5 30 3 50 25 3 28 के 8 हासिल 2। अब देखिए 6 3 8 3 11 के 1 हासिल 1 31 36। यह पुरानी विधि है ये, इसीलिए आप 0 से लेकर के 99 के बीच में, 0 से लेकर के 99 के बीच में जिसको भी स्क्वायर करना हो यह फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। 9 10 तक तो ये ऐसे ही याद रहता है, 20 तक तो ऐसे ही याद रहता है। उसके आगे जो भी है इस फॉर्मूला से आप पढ़ सकते हैं, आपको आराम से ये याद रहेगा। और यदि नहीं याद रहे तो आप इसे ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पर बना लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। धन्यवाद। उसके बाद में अब हम वर्गमूल बताने जा रहे हैं। अब देखिए यहीं पर एक सवाल उठता है, यहीं पर सवाल उठता है कि 31 36 हम लोग जब बनाए हैं 31 36 किसका वर्ग है। जैसे 56 का स्क्वायर है ना। 56 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 56 गुना 56। इसका मतलब क्या है, अब आप देखिए ये बी स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर 6 के 36 और 5 30 दूना 60 और 6 5 30 दूना 60 और 3 63 के 3 हासिल 6 और 50 25 6 31, ठीक है 3। यहाँ पर देखिए अब वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो इसको ये जो मूल इसका भाव है वो निकालना है, वर्ग का जो मूल भाव है। जैसे हम लोग लिखते हैं 25, ये 25 का वर्गमूल जब होगा, ये जब 5 का वर्ग करेंगे तब ये 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। जब इसके मूल की ओर लौटना होगा तो इसका क्या होगा वर्गमूल 5, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्गमूल, मूल की ओर इसको लौटना। तो अब क्या है कि आप देखिए कि जैसे हम लिखते हैं 25 लिखते हैं, 25 का वर्गमूल, इसको जब हम गुणनखंड करते हैं तो इसको 5 × 5 लिखते हैं। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, इसका तो बहुत सारा विस्तृत रूप में बताएंगे तो फिर आपको बोर लगेगा। तो 2 में से एक चयन करते हैं, सेम टाइप का है तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इसी प्रकार आप देखिए 4 यदि लेते हैं तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 को कितना लिखते हैं 2 गुने 2 लिखते हैं। अभी उसमें से एक निकाल लेते हैं, 2 सेम टाइप के हैं तो इसलिए ए आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 9 लिखते हैं तो 9 को कितना लिखते हैं 3 × 3, ये कितना हो जाता है तो ये हो जाता है, इसको एक बाहर निकाल लेते हैं। तो हम तो ये एक संख्या का बता रहे हैं। अब 81 का है, 81 का यदि वर्गमूल लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं
9 9 81, 9 9 81 होता है, 9 गुने 9। तो इसमें से एक ठो 9 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये वर्गमूल हो जाता है। 9 का वर्ग होता है 81, वर्गमूल होता है 9। 9 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 हो जाता है, 3 गुने 3 लिखते हैं। तो ये मूल की ओर जब लौटते हैं तो सेम में सेम से गुना रहता है, तो एक को बाहर निकाल लेते हैं। अब आप देखिए कि अब हम इससे अधिक संख्या वाले को कैसे वर्गमूल निकालेंगे। ये तो हमने बोल दिया, एक संख्या इकाई अंक वाले निकाल दिए, तो ये आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ ऐसी भी संख्या जैसे 5 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, 2 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, 3 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, 4 का वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो जो कैलकुलेशन जिसका सेम आ जाता है उसका तो ठीक है। अब हम आपको बोले हुए थे कि किसी का भी वर्ग निकालने के लिए आपको कम से कम यदि है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ऐसे भी वर्ग जो है ना, वर्ग तो आप निकाल लीजिएगा जो फॉर्मूला बताए हैं। बाकी रह गया आप 25 26 27 28 ये सब का तो आराम से वर्ग निकाल लीजिएगा, लेकिन वर्गमूल जो है ना कम से कम 30 तक का आपको याद रखना पड़ता है। नहीं भी रखिएगा तो आराम से निकल जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से आप यदि मेमोरी में रखते हैं, आप रेगुलर जब कैलकुलेशन करते हैं तो आपको माइंड में तुरंत आ जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, अब हम दहाई में प्रवेश करते हैं। जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 गुने 10 लिखते हैं, कितना होता है ये 100 होता है। तो 100 को वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल को ऐसे संकेत किया जाता है। हालांकि इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है 100 पर पावर क्या होता है 1/2, वर्गमूल का वैल्यू होता है 1/2। लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जनरली लोगों को एक कन्फ्यूजन होने लगता है कि उसका अभी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब आप देखिए, इसका मतलब है कि 100 को 2 बार गुना करते हैं। 10 गुना 10 जब गुना करते हैं तो जब दोनों सेम टाइप का है उसमें से एक ठो को हम बाहर निकाल लेते हैं, यही आंसर होता है। लेकिन ये फिर यदि विस्तार से हम आपको बताएं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप 100 को इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 100 को 10 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। फिर इसको 10 स्क्वायर को जब आप ऐसे लिखते हैं और यदि रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये ब्रैकेट जो है आपस में गुना होता है 10 पर पावर 2 गुने 1/2। इसी से 2 2 कट जाता है और आंसर 10 आता है। अब आप समझ गए, आपको लगा होगा कि ये वर्गमूल 2 में से एक का चयन क्यों करते हैं। जैसे अब मान लेते हैं 121 है, 121 है, इसको जो लिखते हैं तो इसका वर्गमूल होता है, अब इसको जो लिखते हैं तो 11 गुने 11 लिखते हैं। अब इसको जो है 11 पर स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 11 पर स्क्वायर तो हुआ ही, और रूट का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। आप जानते हैं कि इस दोनों के बीच गुना हुआ है, तो मतलब 11 पर पावर 2 गुने 1/2, 2 2 कट गया, 10 पर पावर 11, 11 पर पावर 1 है, इसलिए आंसर 11 है। इस तरह ये वर्गमूल हुआ। लेकिन ये फिर भी मैंने सिंपल बताया, अभी वर्गमूल निकालने का विधि नहीं बताया है। ये तो हम आप वर्गमूल के बारे में जानकारी दिए हैं कि वर्गमूल होता क्या है, कि वर्गमूल का वैल्यू होता है सीधा है, ये ध्यान रखिएगा, 1/2 होता है पावर में, किसी भी संख्या के पावर में 1/2 होता है। यदि 5 का हम वर्गमूल बोलते हैं उसका मतलब होता है 5 पर पावर 1/2। 5 का ब्रैकेट में रखिए, आप बिना ब्रैकेट के रखिए, 5 का पावर होता है 1/2। ये तो सिंगल संख्या के बारे में बताएं। अब निकालने की विधि बताएंगे कि वर्गमूल होता कैसे और जांचा कैसे जाता है कि मेरा बनाया हुआ सही है कि नहीं। हम आपके सामने में बनाकर बताएंगे, और हो सकता है कि कुछ वो हम बनाएंगे और उसमें हमें प्रमाणित करेंगे कि हम कैसे माने कि ये सही है। यदि वो चीज़ हमें नहीं मिलेगा, जो चीज़ हम जानना चाहते हैं, तो गलत ही माना जाएगा। जैसे अब आपको बता दें, हम 2 से शुरू करते हैं। 1 का तो आप जानते हैं 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 1 के इसलिए हम 1 का नहीं बताया, 1 का स्क्वायर 1 होता है,
या 1 का वर्गमूल भी निकालिएगा तो 1 ही होता है, इसलिए दोनों में इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसके बारे में हम नहीं बताएंगे। 2 से शुरू करते हैं, इसी फॉर्मूला पर आप टोटल बना लीजिएगा, एकदम साधारण से शुरू करते हैं। 2 देखिए इसका वर्गमूल का चिन्ह है, इसको 2 को आप जानते हैं कि लिखा जाता है वर्गमूल को 1/2 भी लिख सकते हैं, √2 भी लिख सकते हैं, या हम दोनों उल्लेख कर दिए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। 2 √2 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, √2 को यदि हम ऐसे बनाएंगे 2, ठीक है, 2 यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। अच्छा इसमें एक चीज है, जितने आप डिवीजन पढ़े होंगे, भागा पढ़े होंगे, तो भाग में जितना रखा जाता है आप अपने हिसाब से तय करते हैं, 2 मरतबे कटाना है कि 3 मरतबे या 4 मरतबे या 5 मरतबे। लेकिन इसमें जो है यहाँ पर जो भी रखते हैं, जिसे डिवाइड करना होता है, जिसे उतना ही से मल्टीपल में करना होता है, इसका यहाँ बहुत बड़ा लॉजिक है, और उतना ही को जोड़ना होता है, इसमें डिफरेंट कुछ नहीं होता है। उतना ही से गुना कीजिए, यानी उतना ही से डिवाइड भी करना है, उतना ही से गुना कीजिए, उतना ही को प्लस कीजिए, और ये कैसे बढ़ता है अब आप देख लीजिए। यह 2 को वर्गमूल निकालना है, हम यहाँ पर तो 2 नहीं रख सकते, 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसे बड़ा हो जाएगा तो घटेगा नहीं, तो क्या रखना पड़ेगा, हम पहले ही बोल दिए कि जो भी संख्या यहाँ रखेंगे उसको उतना ही से गुना करना है। 1 रखे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 के कम लेना पड़ेगा, तो 1 इकाई मरतबे यहाँ भागफल जो होता है यहाँ पर रख दिए, 1 गुने 1, तो यहाँ पर 1 में 1 से ही गुना करेंगे, यहाँ पर जितना लेंगे उतना ही से यहाँ पर भी रखेंगे और गुना भी करेंगे, 1 के कम 1, चलिए उसमें से आ गया 1, ठीक है, और उतना ही इधर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2। देखिए ये कैसे बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर भी कुछ संख्या रखना है, लेकिन जितना संख्या रखेंगे उतना ही से गुना यहाँ भी रखना पड़ेगा, और उतना ही से यहाँ जोड़ना पड़ेगा, उतना ही से गुना करके यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर दशमलव जब दे देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है 00। ये मैथमेटिक्स का रूल आप लोग जानते हैं, 00 आ गया। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे जो गुना करेंगे 100 से कम ही रहे, तो यहाँ पर 2 रखते हैं, तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 22 गुना 44 जो 100 से बहुत कम है, मतलब उसके नज़दीक तक ले जाते हैं। मतलब भागा तो यही ना पड़े हैं कि उसके नज़दीक तक ले जाओ कि उसका जो शेष आवे इससे कम रहे, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको एक मरतबे और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 2 3 रखते हैं तो 23 हो जाएगा, 23 से 69 होता है, 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 96 हो जाता है, तो 4 रखते हैं। देखिए यहाँ पर 4 रखे तो हम आपको बोले हैं कि जितना यहाँ रखेंगे उतना ही से यहाँ जोड़ेंगे भी, और उतना ही से यहाँ पर रखेंगे। तो ये 4 से गुना कीजिए और जोड़ना, यहाँ रखना, यहाँ गुना करना, इसको गुना करके यहाँ रखेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ रखेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे, और रखना होगा भागफल रिजल्ट के तरफ। आप ये रिजल्ट आपका आएगा, ये रिजल्ट है। तो ये कितना हो गया 4 चौका 16 के 6 80 ले 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, यहाँ पर 4 आ गया। अब हम बता रहे हैं ये 4 4 8 हो गया और ये 2 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 9 में से 10, इसका ये हमेशा डबल रहेगा, ये जो शेष आएगा ना उसका हमेशा डबल रहेगा। अब आप एक देखिए यहाँ पर 1 था तो ये 2 था, ये 14 हो गया तो ये कितना हो गया 28 हो गया, हमेशा डबल रहेगा। अब फिर यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे जिसमें गुना करेंगे तो इसके यहाँ पर फिर 00 आ गया, समझ गए। यहाँ पर फिर एक 00 आएगा, 1 मिनट यहाँ 4 2 2 4 1 8 आ गया। फिर हाँ, तो यहाँ पर अब आप इस तरह ये 4 हो गया। फिर इसके बाद में आपको यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आपका आंसर आ गया, ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर बढ़ना हमेशा ही ये बढ़ते जाएगा, उतना ही रखेंगे उतना ही से बढ़ते जाएगा।